अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की दूसरी क्लास है जिसके अंदर हम देखने जा रहे हैं एडोब इलस्ट्रेटर को। जैसा कि हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि हम लोग कौन से सॉफ्टवेयर के साथ क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि हमने हर सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू ले लिया था। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एडोब इलस्ट्रेटर। तो सबसे पहले मैं अपना एडोब इलस्ट्रेटर जो है मैं उसको ऑन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर आकर जी मेरा यहाँ पर सामने ही आ रहा है एडोब इलस्ट्रेटर। तो मैंने इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक किया तो ये देखें कि यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ रहा है। तो अभी ये मेरा जो एडोब इलस्ट्रेटर है ये ऑन होना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ही अभी ऑन होता है तो मैं आपको इसका इंटरफेस के हवाले से कुछ गाइड करता हूं। तो यहाँ पर जब हमारा एडोब इलस्ट्रेटर ओपन होता है तो कुछ उसका इंटरफेस जो है वो इस तरह का आता है। सबसे पहले अगर आप लोग लेफ्ट साइड पे देखें यहाँ पर न्यू फाइल का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं न्यू फाइल पे प्रेस करता हूँ तो देखें यहाँ पर कुछ मुझे ऑप्शंस बता रहा है। अच्छा, इनको देखकर आप ना घबरा नहीं जाना कि क्या आ रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं लग रही। यहाँ पर मैं आपको इजीली गाइड करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ साइजेस नजर आ रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पर हमें बाय डिफॉल्ट नजर आते हैं या जिनके ऊपर आपने रिसेंटली काम किया होता है वो आपको यहाँ पर साइजेस नजर आते हैं। जैसे कि यहाँ पर आ रहा है योर रिसेंट आइटम्स, यानी कि जिन साइजेस को मैंने अभी तक यूज किया है ये वो वाले साइज आ रहे हैं। तो ये वक्त के साथ साथ जब आप भी यूज करेंगे तो आपको भी यहाँ पर ये शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपने घबराना नहीं है। उसके बाद आप लोग अगर राइट साइड पे देखें तो यहाँ पर आपको प्रीसेट डिटेल्स नजर आ रहा है। अब यहाँ पर आपको अनटाइटल्ड वन नजर आ रहा होगा, ये फाइल का नेम होता है। यहाँ पर फिलहाल हम लोग अपना नाम रख लेते हैं जी फाइल का क्लास नंबर 2, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग अपना इंटरफेस जो है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी फाइल का जो नेम था वो क्लास नंबर 2 रख लिया। अब यहाँ पर अगर आपको नीचे नजर आ रहा हो तो यहाँ पर वो विड्थ पूछ रहा है कि आपने जिस आर्टबोर्ड के ऊपर या जिस कैनवस के ऊपर आपने काम करना है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं इसकी जो विड्थ है मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं 500 पिक्सल्स रख देता हूँ। और यहाँ पर हाइट भी पूछ रहा है कि आपको हाइट कितनी चाहिए उस आर्टबोर्ड की या उस कैनवस की। तो मैं हाइट भी अभी के लिए मैं इसको 500 px रख देता हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ तक अभी कोई मुश्किल नहीं होगी आपको, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं जी पिक्सल्स। ये साइड पे आप लोगों को पिक्सल्स का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ये यूनिट्स होते हैं, ठीक है। इनको आप लोग पिक्सल्स में ले सकते हैं, ठीक है। जो आपका क्या नाम है विड्थ और हाइट पूछ रहा है उसको आप पॉइंट्स में ले सकते हैं, इंचेस में ले सकते हैं, मिलीमीटर्स में ले सकते हैं और सेंटीमीटर्स में भी ले सकते हैं और मीटर्स में भी ले सकते हैं। जो आपके अकॉर्डिंग, आपके डिजाइन के अकॉर्डिंग जो आपको साइज चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आप बाकी चीजों को भूल जाएं, हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट के ऊपर। तो जी मैंने क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दिया तो अभी ये मेरा आर्ट बोर्ड आ गया है जिसके ऊपर हम लोग अपना काम करेंगे। ये 500 px इसकी विड्थ है और 500 px ही इसकी हाइट है, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोगों ने फाइल बनाना सीख लिया, ठीक है, कि हम लोग फाइल कैसे बनाते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों को यहाँ पर लेफ्ट साइड पे एक होम का आइकन नजर आ रहा हो, अगर मैं इसके ऊपर प्रेस करता हूँ तो मैं दोबारा से अपने उसी डैशबोर्ड के ऊपर वापस आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने रिसेंटली जो काम किया होगा ना यहाँ पर वो आपको शो होगा, ठीक है। अभी के लिए हम लोगों ने न्यू फाइल बनाना क्या नाम है सीख लिया या स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने भी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें स्टार्ट अ न्यू फाइल फास्ट। यहाँ पर आप लोगों को वो कुछ पहले से प्रीसेट्स दे रहा है। यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है जी कि आईफोन एक्स के लिए इतना साइज है, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए तो आप ये ले लें, अगर आपको कॉमन साइज चाहिए तो आप ये ले लें। अगर आपने मोर प्रीसेट्स देखने हैं उसके ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने ये देखें सारे प्रीसेट्स और वो डैशबोर्ड दोबारा से आ चुका है। तो हम लोग करते हैं क्या जी, हम लोग वापस अपने उसी आर्टबोर्ड के ऊपर जाते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पर एडोब इलस्ट्रेटर के आइकन के ऊपर प्रेस कर देंगे लेफ्ट क्लिक। तो जी हमारा इंटरफेस कुछ इस तरह का आ रहा है। ये जो आपको व्हाइट कलर में ये जो क्या नाम है आर्टबोर्ड या क्या नाम है ये स्पेस नजर आ रही है, इसको हम लोग कैनवस भी कहते हैं या आर्टबोर्ड भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे ये जो क्या नाम है ये चीजें नजर आ रही हैं इसको हम टूल्स कहते हैं, ठीक है। और जिसके अंदर ये टूल्स पड़े हुए हैं इसको हम कहते हैं टूल बार, ठीक है। टूल बार हम लोग इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर टूल्स होते हैं, ठीक है। अब जब आप लोग अपना इलस्ट्रेटर ओपन करेंगे तो आपको इतने सारे टूल्स नजर नहीं आएंगे। तो आपको सारे टूल्स देखने के लिए करना क्या पड़ेगा, आपको सबसे पहले यहाँ पर नीचे 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है, एडिट टूल बार। जब आप इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो देखिए आपके सामने ये ऑप्शंस आ गए हैं, ठीक है। आपने इनको कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली ऊपर आना है। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा होगा मेन्यू का, आपने इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करना है तो आपके सामने ये आ जाएगा। आपका बेसिक सेलेक्ट होगा, मेरा अभी एडवांस सेलेक्ट है, आपने भी एडवांस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ऐसे ही सारे टूल्स नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जी अभी के लिए हमने अपनी फाइल बनाना सीख लिया, ठीक है।
उसके बाद हमने जो है अपने टूल्स जो है सबको मेन के ऊपर ले आए उनको, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग करते हैं क्या जी, हम लोग यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें यहाँ पर आपको कुछ मेन्यू नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको पहले फाइल का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। फाइल में अगर मैं प्रेस करता हूं तो ये देखें सबसे पहले मुझे न्यू का ऑप्शन दे रहा है। तो अच्छा, अगर मैं न्यू को प्रेस करता हूं तो देखें आप लोग यहाँ पर हमारा वही डैशबोर्ड ओपन नहीं होगा जिसके साथ हम लोग अपनी फाइल बनाते थे, ठीक है। तो आपका ये भी एक बहुत अच्छा क्या नाम है ऑप्शन है कि आप लोग यहां से भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ एक टाइम सेविंग टेक्निक आती है जो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एन। अगर हम लोग कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो देखें ये वही डैशबोर्ड आ चुका है। तो इस तरह ही मैं आपको साथ साथ टाइम सेविंग टेक्निक्स भी बताता रहूंगा जिसके साथ आपका बहुत सारा टाइम जो है वो सेव भी हो जाए। अब हम लोग करते हैं क्या जी, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी के लिए हम लोग करेंगे क्या जी, फाइल के ऊपर प्रेस करते हैं दोबारा से ऊपर, ओपन रिसेंट फाइल्स के ऊपर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हमने जो रिसेंटली काम किया होता है ना, जो हमने फाइल्स क्रिएट की होती हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर practice.png आ रही है, check01.png आ रही है, ठीक है। तो ये देखें बहुत सारी फाइल्स हमारी यहाँ पर आ रही हैं। जब आप भी क्रिएट करेंगे अपनी फाइल्स तो आपको भी शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सेव एज, सेव अ कॉपी। तो हम लोग इसको भी छोड़ देंगे। उससे पहले सेव तो हम तब करेंगे ना जब हमने कुछ डिजाइन बनाया हो। तो हम लोग सबसे पहले कुछ ना कुछ बनाना सीखते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमारा जो टूल आता है वो है सिलेक्शन टूल, ठीक है। ये देखें अगर मैं सिलेक्शन टूल के ऊपर होवर करता हूं तो मुझे कुछ वो क्या नाम है एग्जांपल्स भी दे रहा है कि आपने इसको इस तरह यूज करना है। तो मैं जी सिलेक्शन टूल के ऊपर आकर लेफ्ट क्लिक करता हूं तो देखें मेरा कर्सर जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। अब करना क्या जी, हमें सिलेक्शन टूल से ही पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। अब सिलेक्ट क्या करेगा, अगर मैं ये इसके ऊपर ड्रैग करता हूं अपना माउस तो ये देखिए कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा। अच्छा, क्यों सिलेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अभी हमारे आर्टबोर्ड के ऊपर या हमारे कैनवस के ऊपर कुछ है ही नहीं, तो वो सिलेक्ट कैसे करेगा। उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल ले आते हैं। रेक्टेंगल लाने के लिए अगर आप लोगों को यहाँ पर 5th नंबर पर रेक्टेंगल टूल नजर आ रहा हो, इसके ऊपर आकर आपने लेफ्ट क्लिक करना है, ठीक है जी। और आपका जो है कर्सर चेंज हो गया। देखिए पहले मेरा कर्सर इस तरह का था, जब मैंने रेक्टेंगल टूल पकड़ा तो मेरा कर्सर इस तरह का चेंज हो गया। अच्छा जी, अब हम लोगों ने करना क्या है, लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है, ठीक है, और अपने माउस को ड्रैग करना है। लेफ्ट क्लिक होल्ड करके करना, हमने छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब अपने जो माउस है उसके ऊपर ड्रैग करें, जिस शेप का आपको रेक्टेंगल चाहिए आप उसके अंदर इसको ले आए। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी के लिए इसको इधर रख लेता हूँ जी, और मैं इसका कलर जो है मैं ये कर देता हूँ इसका कलर, ठीक है। अभी हमने रेक्टेंगल टूल के साथ एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। अब हमने करना क्या जी, हमने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन टूल पकड़ेंगे। सिलेक्शन टूल पकड़ने के बाद हम लोग आएंगे रेक्टेंगल के ऊपर और इसके ऊपर आकर लेफ्ट क्लिक कर देंगे। तो देखें जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने कुछ पॉइंट्स मुझे शो करता है, ठीक है। तो ये देखें सिलेक्ट हो गया। अब हम लोग सिलेक्शन टूल के साथ हमने ये तो देख लिया, हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग और भी चीजें देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं इसके साथ। तो हम लोग सिलेक्शन टूल के साथ अपनी जो शेप है हम लोग उसको मूव भी कर सकते हैं। ये देखें लेफ्ट क्लिक करना आपने, देन आपने जो आपका माउस है आपने उसके ऊपर ड्रैग करना है, तो देखें आप इसको मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन टूल के साथ अभी तक हमने 2 काम देख लिए, मैं वो इधर साथ में लिख भी देता हूं। सबसे पहला जो हमने काम देखा था वो है जी सिलेक्ट करना। मैं इसको सिलेक्ट ही लिख देता हूं और इसके साथ मैं नंबरिंग भी ऐड कर देता हूं ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है जी। हमने यहाँ पर पहला काम देखा सिलेक्ट का। दूसरा काम हमारा आता है जी वो है मूव का। हम लोग सिलेक्शन टूल के साथ अपनी जो शेप है हम लोग उसको मूव भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अभी के लिए हमने ये 2 काम सिलेक्शन टूल से देख लिए। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। ले जी, हमने अभी तक सिलेक्शन टूल के साथ ये 2 काम देख लिए। अब हम लोग और भी चीजें देखते हैं कि हम लोग सिलेक्शन टूल के साथ और क्या कर सकते हैं। मैं अगर सिलेक्शन टूल के साथ इसके ऊपर आकर क्लिक करता हूं तो मुझे यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स दे रहा है। अगर मैं अपना जो कर्सर है मैं इस पॉइंट के ऊपर लेकर आता हूं तो आपको नजर आ रहा हो मेरा कर्सर चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले मेरा कर्सर कुछ इस तरह का था, जैसे ही मैं इसके कॉर्नर के करीब अपना लेकर आता हूँ कर्सर तो मेरा ये चेंज हो रहा है। अच्छा जी, ये देखें जब मेरा कर्सर चेंज हुआ इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जो शेप बनाई है हम लोग उसको रीसाइज भी कर सकते हैं। रीसाइज किस तरह कर सकते हैं, आपने वहां पर आकर, ठीक है, ये देखिए जब आपका ऐसे कर्सर आ जाए आपने लेफ्ट क्लिक करना है, देन आप लोगों ने जिस शेप में आपको चाहिए आपने उसमें अपना जो कर्सर है उसको मूव करना है। ले जी, अब मुझे इस शेप में चाहिए तो मेरा इस शेप के अंदर रेक्टेंगल आ चुका है। तो जी मैं अगर इस शेप में ले आऊं तो इसमें भी आ जाएगा, ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोगों ने तीसरा काम ये देख लिया कि हम लोग इसके साथ रीसाइज भी कर सकते हैं। तो हमने रीसाइज करना देख लिया। अब हम लोग एक काम और भी कर सकते हैं इसके साथ, हम लोग इसको रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं दोबारा अपना कर्सर कॉर्नर्स के करीब लेके जाऊं तो देखिए मेरा कर्सर जो है वो दोबारा से चेंज हो चुका है। अगर मैं इसको लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इसको मैं मूव करूं माउस को अपने, तो देखें ये मेरा जो रेक्टेंगल है ये मेरा
रोटेट हो रहा है। जैसे कि ये देखें, मैं दोबारा से करता हूँ और ये देखें, ये मेरा जो रेक्टेंगल है ये मूव हो रहा है और रोटेट भी हो रहा है। ये ले, अब मेरा जो रेक्टेंगल है वो कुछ इस एंगल में आ चुका है। अच्छा जी, हमने अभी तक दो चीजें और देख ली। एक चीज हमने देखी है जी कि हम लोग इसके साथ चीजों को रीसाइज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, यहाँ पर हमने रीसाइज कर लिया उसको। फोर्थ वन हमारा जो ऑप्शन था वो क्या था भला, कि हम लोग इसको रोटेट भी कर सकते हैं जी इसके साथ ऑब्जेक्ट्स को। ले जी, अभी तक हमने चार चीजें देख ली हैं सिलेक्शन टूल के साथ। पहली चीज आती है सिलेक्ट करना, ठीक है। दूसरी आती है मूव करना, तीसरी रिसाइज, और जो हमने फोर्थ वन पे देखी थी वो थी रोटेट करना। हमने ये चार चीजें अभी तक देख ली हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके साथ हम लोग और क्या कुछ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको इस शेप के अंदर ले आऊं, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह का बनाता हूं और मैं इसको करता हूं जी सिलेक्ट। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पर नजर आएगा, लेंज आपको यहाँ पर ना ये सर्कल्स नजर आ रहे हैं छोटे से, ठीक है। जैसे ही मैं इसके ऊपर अपना जो क्या नाम है कर्सर लेकर आता हूँ तो देखिए मेरा कर्सर चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ से पकड़ कर इसको मैं मूव करता हूँ तो देखिएगा आप क्या जादू होता है। ले जी, हमारा तो एक सर्कल बन गया। हमने रेक्टेंगल में से एक सर्कल बना लिया है, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग जो हमारे कॉर्नर्स होते हैं, जो हमारी आउटलाइन होती है, हम लोग उसको जो है राउंड कर लेते हैं। ये देखें, अगर मैं इसको दोबारा से करूं, लेफ्ट क्लिक करूंगा, देन मैं जो है इसको अपने माउस को मूव करूंगा तो ये एक सर्कल की शेप में आ चुका है। लेकिन हम लोग इसके साथ सर्कल नहीं बनाएंगे। सर्कल के लिए हमारे पास एक अलहदा से टूल है। हम लोग इसको तब यूज करते हैं जब हमें कॉर्नर्स कुछ राउंड चाहिए हो, जस्ट लाइक इस तरह। ये देखें, हमें इस तरह के कॉर्नर चाहिए हो तब हम लोग इसको यूज करते हैं, या थोड़े से ज्यादा तो ये लें जी। ये हम लोग जब इंस्टाग्राम का लोगो बनाएंगे तो हम लोग उसके अंदर इसको यूज करेंगे, ठीक है। तब मैं आपको इसका ज्यादा डिटेल से बताऊंगा। अभी तक के लिए हमने जो देख लिया वो हम लोग ये था कि हम लोग रेक्टेंगल के साथ, सॉरी सिलेक्शन टूल के साथ हम लोग इसके जो कॉर्नर्स हैं हम लोग उसको भी राउंड कर सकते हैं जी, ठीक है। और मैं इसको लिख देता हूँ जी कॉर्नर राउंड। इसको मैंने लिख दिया कॉर्नर राउंडनेस, ठीक है जी। मैं अभी के लिए कॉर्नर राउंड ही लिख देता हूँ फिलहाल। अभी तक के लिए हमने 5 चीजें देख ली हैं सिलेक्शन टूल के साथ। अच्छा जी, अब हम लोग करते क्या है, अगर मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करूं, ठीक है, और मैं इसको कर देता हूं डिलीट, और मैंने जो यहाँ पर हमने ये चीजें लिखी हैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, एक रेक्टेंगल पकड़ते हैं दोबारा से, यहाँ पर आकर हम लोग एक बनाएंगे रेक्टेंगल, ठीक है जी। मैंने ये एक रेक्टेंगल बना लिया। अब मुझे इसकी कॉपी चाहिए। कॉपी लेने का तरीका तो आपको पता ही होगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अगर मैं इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करता हूं तो देखें यहाँ पर मेरी कॉपी आ चुकी है। लेकिन मुझे ये एक ही लाइन के अंदर चाहिए है ताकि दोनों अलाइन रहे, ना ऊपर से थोड़ा सा ऊपर हो या ना ही ये थोड़ा सा नीचे हो, बिल्कुल अलाइन रहे। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसकी कॉपी लूंगा कुछ इस तरह से। पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, देन मैं अपना लेफ्ट क्लिक प्रेस करके आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके अपने माउस को मूव करूंगा तो देखें ये बिल्कुल अलाइन ही कॉपी ले रहा है। अगर इसको मैं यहाँ पर पहले अपना मैं माउस का जो बटन है उसको छोड़ूंगा, देन आल्ट को छोड़ूंगा तो ये देखिए मेरी एक कॉपी आ गई है, ठीक है। दोबारा से मैं आपको कॉपी लेने का तरीका बता देता हूँ। पहले आपने रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक प्रेस करें, होल्ड करके रखना, आपने छोड़ना नहीं है। देन आपने आल्ट प्रेस करना है और शिफ्ट, ठीक है। इनको प्रेस करके आपने अपने माउस को मूव करना है। मैंने अपना माउस मूव किया तो अगर आपको मेरा जो कर्सर है नजर आ रहा हो तो वो डुप्लीकेट कर रहा है, उसकी कॉपी ले रहा है। तो देखें ये अभी अलाइन आ रहे हैं, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है ये। तो अगर मैं इसको पहले अपना माउस का जो बटन है उसको छोड़ूं तो देखें ये कॉपी आ गई है। अच्छा जी, इसके साथ साथ अगर मुझे दोबारा से कॉपी लेनी होगी तो क्या मैं आल्ट के साथ ही कॉपी लूंगा? बिल्कुल भी नहीं, ये इस तरह मैं कॉपी नहीं लूंगा दोबारा से, क्योंकि यहाँ पर मैं आकर कंट्रोल डी प्रेस करूंगा। देखें मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया तो उसने बाकी कॉपीज खुद ही ले दी मुझे। अच्छा, कंट्रोल डी का काम क्या है, जो हम लोगों ने रिसेंटली जो हमने काम किया होता है ना, ये उसको रिपीट करता है। जैसे कि मैंने रिसेंटली ये काम किया मैंने, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा देखें वो स्कोर थिन करता जा रहा है। अगर मैं रिसेंटली इसको मैं ऊपर से नीचे ले आता हूँ जी, मूव किया मैंने यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको यहाँ से यहाँ ले आया हूँ। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो देखें खुद ही नीचे जाई जा रहा है, ठीक है हो गया। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल डी का काम भी पता चल गया, जो हम लोगों ने रिसेंटली काम किया होता है ये उसको रिपीट करता है, ठीक है हो गया। अब हम लोग करते क्या जी, हम लोग यहाँ पर आकर इधर हम लोग लिख देते हैं जी शॉर्टकट की आपको मेरे ख्याल से याद रहेगी, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। अब हम लोग करते क्या है कि दोबारा से सिलेक्शन टूल पर करते हैं, अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर हम लोग वापिस आ जाते हैं। अब हम लोग करते क्या जी, इनकी एक एक और कॉपी ले लेते हैं। यहाँ पर मैं इनकी कॉपी लेता हूँ जी दोबारा से। कॉपी लेने का तरीका ये है कि आपने पहले अपना जो है रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है आपने शेप है उसको सिलेक्ट करना है।
देन आपने क्या नाम है आपका लेफ्ट क्लिक जो माउस है उसका बटन प्रेस करना आपने, फिर आपने आल्ट प्रेस करना है, इनको होल्ड करके रखना आपने, छोड़ना नहीं है आपने, ठीक है। फिर अगर आपको अलाइन चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप शिफ्ट प्रेस कर लें। अगर आपको अलाइन नहीं चाहिए, आप कहीं और भी मूव करवाना चाह रहे हैं उसको, तो फिर शिफ्ट प्रेस ना करें। मुझे अलाइन चाहिए तो मैं इसके लिए शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ। तो अभी मुझे यहाँ तक एक कॉपी चाहिए इनकी। अब देखें, मुझे यहाँ पर भी इनकी कॉपी चाहिए, यहाँ पर भी इनकी कॉपी चाहिए, यहाँ पर भी इनकी कॉपी चाहिए और यहाँ पर भी इनकी कॉपी चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने अभी अभी शॉर्टकट देखा है कंट्रोल डी का, जो हमारा रिसेंटली काम जो होता है उसको रिपीट करता है। तो ले जी, मेरा बिना टाइम वेस्ट किए देखें मैंने कितनी आसानी से इतने सारे रेक्टेंगल जो है मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिए। अब देखें आप लोग कि अगर मैं अकेले अकेले करके इनकी कॉपी लेता तो मुझे कम से कम 10 से 15 मिनट लग सकते थे, लेकिन ये मैंने कुछ ही सेकंड्स के अंदर मैंने ये काम कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह आपने भी अपना टाइम सेव करना है। अब हम लोग करते हैं क्या है कि अगर मुझे इस लाइन का और इस लाइन का और इस लाइन के जो रेक्टेंगल्स हैं इनका मुझे कलर चेंज करना है, ठीक है। तो मुझे इनका कलर चेंज करना है, तो मैं उसके लिए ये देखें मैंने सब इनको एक साथ ही सिलेक्ट किया और मैंने एक साथ ही कलर कर दिया, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह करते हैं। उसके लिए पहले मैं अपने दोबारा से कलर वही ले जाता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने जो अपना सिलेक्शन टूल है उसको पकड़ना है, देन आप लोगों ने लेफ्ट क्लिक करके अपने माउस को मूव करना है जिनको आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। अभी के लिए मेरी ये 6 जो है शेप्स हैं ये सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब मुझे ये वाले रेक्टेंगल्स भी चाहिए कि ये भी इसके साथ सिलेक्ट हो जाए। अगर मैं इसके ऊपर भी इस तरह ही अपना जो माउस है या मेरा जो टूल है इसको मूव करता हूं तो सिर्फ ये सिलेक्ट हो रहे हैं, ये सिलेक्ट नहीं हो रहे। उसके लिए हम करेंगे क्या, पहले इनको सिलेक्ट करेंगे, देन मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा। शिफ्ट को प्रेस किया मैंने और देखें, और मैंने अपना जो क्या नाम है माउस है उसको मूव किया, ठीक है। तो यहाँ तक ये सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मुझे इनको भी सिलेक्ट करना है, फिर मैं अपना शिफ्ट प्रेस करूंगा, लेफ्ट क्लिक करूंगा और इसको मूव करूंगा। तो ले जी, मेरे ये स्टार क्या नाम है सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मुझे इनका कलर चेंज करना है। यहाँ पर आपको ये 2 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, फिल एंड स्ट्रोक का, ठीक है। अभी के लिए आप लोग सिर्फ इनका जो है कलर चेंज करना देख लें, इसके ऊपर हमारा प्रॉपर डिटेल लेक्चर है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका कलर चेंज कर लेते हैं। मुझे इसका कलर चाहिए जी कुछ इस तरह का, और मैं इसके ऊपर ये, तो ले जी हमारा ये जो है कलर अप्लाई हो चुका है इसके ऊपर, ठीक है। अभी के लिए हमने इसके ऊपर ये कलर अप्लाई कर लिया, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग अपने टूल्स भी यहाँ पर लिख लेते हैं, हमने कौन कौन से टूल्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। पहला टूल हमने पढ़ा था जी सिलेक्शन टूल, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, टूल्स भी लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी रहे कि हम लोग कौन कौन से टूल पढ़ चुके हैं। सिलेक्शन टूल हमने पढ़ लिया जी। उसके बाद हम लोगों ने जो टूल पढ़ा है वो है रेक्टेंगल टूल। ले जी, अभी तक के लिए हमने ये 2 टूल्स पढ़ लिए हैं, तो मैं इसको भी, अब हम लोग करते क्या जी, दोबारा से रेक्टेंगल टूल के ऊपर अगर आप आए तो यहाँ पर आपको साइड में एक छोटा सा एरो नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस टूल के अंदर और भी टूल्स हैं। अगर मैं इसके ऊपर आकर राइट क्लिक करूं तो देखें इसके ऊपर और भी टूल्स आ गए। हमें ये पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर और भी टूल्स हैं? जिसके साथ आपको ये छोटा एरो नजर आ रहा है उसका मतलब ये है कि उसके अंदर और भी टूल्स हैं, ठीक है। अभी मैं रेक्टेंगल टूल के ऊपर आकर राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह से और भी टूल्स नजर आ रहे हैं। पहला टूल हमारा रेक्टेंगल टूल जो कि हमने देख लिया है। उसके बाद हमारा जो टूल आता है वो है राउंडेड रेक्टेंगल टूल। अब राउंडेड रेक्टेंगल टूल काम क्या करता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं अपने जो रेक्टेंगल वगैरह ये है थे इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, और इनको डिलीट करने के बाद मैं अपना जो टेक्स्ट है इसके ऊपर ले आता हूँ। अब मैं अपना राउंडेड रेक्टेंगल टूल जो है उसको पकड़ लेता हूँ जी। अच्छा, राउंडेड रेक्टेंगल टूल मैंने पकड़ लिया। अगर मैं अपना जो कर्सर है उसको मूव करता हूँ तो देखें यहाँ पर हमारे जो कॉर्नर्स हैं वो ऑलरेडी राउंड में आ रहे हैं, ठीक है। वो पहले से ही राउंडेड हैं। हम तो पहले से रेक्टेंगल टूल पकड़ते थे, फिर एक रेक्टेंगल बनाते थे, उसके कॉर्नर शार्प होते थे, फिर हम उसको पकड़ के वहां से उसके कॉर्नर्स जो होते थे उनको हम क्या नाम है राउंड करते थे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने तो एक अलग से टूल दिया हुआ है। ये भी एक बहुत अच्छा क्या नाम है टूल है, लेकिन ये बहुत कम यूज होता है, ठीक है। अगर आप क्या नाम है इसको यूज करना चाहें तो कोई इतना मसला नहीं है, आप लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग रेक्टेंगल टूल भी है और राउंडेड रेक्टेंगल टूल भी आ गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्या है कि मुझे यहाँ पर ये मैंने देख लिया कि मेरे ये जो कॉर्नर्स हैं ये राउंड है, ठीक है। अब अगर मुझे दोबारा से वापस मेरे शार्प कॉर्नर्स चाहिए रेक्टेंगल के, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे शार्प कॉर्नर्स लेने के लिए मैंने जो ये सर्कल्स आ रहे थे इनको वापस कॉर्नर्स की तरफ मूव करूंगा। तो देखें मेरे कॉर्नर्स शार्प हो गए, ठीक है। और अब हम लोग इसको कर देते हैं डिलीट, और हम लोग दोबारा से आकर उसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं। अभी हमने राइट क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखें हमें और भी टूल्स नजर आ रहे हैं, जस्ट लाइक इलिप्स टूल। अब हम लोग इलिप्स टूल देखते हैं। ये भी बहुत मजे का टूल है। ये क्या करता है,
अगर मैं लेफ्ट क्लिक करके इसको मूव करूं तो देखें ये कुछ इस तरह की शेप बना रहा है। लेकिन अगर मुझे सर्कल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, देखिए मैं तो सर्कल बना रहा हूं लेकिन ये सर्कल आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इसके साथ शिफ्ट प्रेस करेंगे। मैंने शिफ्ट प्रेस किया तो ये देखें, अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये देखें शिफ्ट के साथ अगर मैंने बनाया तो मेरा प्रॉपर एक सर्कल की शेप में आ गया। जैसे कि अगर मैं इनको डिलीट करूं और मैं दोबारा से अगर शिफ्ट प्रेस करके और लेफ्ट क्लिक करके मैं अपना माउस मूव करूं तो देखिए सर्कल की शेप में आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर ही अपना शिफ्ट छोड़ दूं तो देखिए मेरी शेप खराब हो चुकी है। ठीक है, ये कुछ इस तरह का आ रहा है। और अगर मैं इसको इस तरह मूव करूं तो ये देखिए कुछ इस तरह का आ रहा है। लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करके मूव करता हूं तो लें जी, ये हमारा कुछ इस तरह से आ चुका है। तो अभी हम लोग करेंगे क्या कि हमने इनको ख़त्म कर देते हैं जी। ये मैंने इनको ख़त्म कर दिया और मैं इसके अंदर हमने जो और भी 2 टूल्स पढ़ लिए हैं हम लोग उनका भी तो लिखेंगे ना इनके अंदर, ताकि हमारे लिए आसानी रहे कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। यहाँ पर अभी तक हमने राउंडेड एंड रेक्टेंगल टूल पढ़ लिया है। राउंडेड रेक्टेंगल टूल पढ़ लिया। उसके बाद हमने जो टूल पढ़ा है वो है जी इलिप्स टूल। इलिप्स टूल हमने पढ़ लिया। ठीक है जी, तो अब हम लोग इसको करते क्या है कि मैं अपना जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जी, और इसको कुछ इस तरह से मैंने इसको बड़ा कर लिया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। तो यहाँ तक हमने जो है इसको कर लिया है। ठीक है, आज जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने सिलेक्शन टूल देखा है, रेक्टेंगल टूल देखा है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल देखा है और इलिप्स टूल देखा है। ठीक है, ये 4 टूल्स हमने आज की क्लास के अंदर देखे हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको ये क्या क्या काम करते हैं ये भी आपको बता दिया। अब मैं आपको एक टास्क भी दूंगा इसके साथ साथ, ताकि आप प्रैक्टिस भी करें ना। इसके लिए आपका टास्क क्या है कि आपने आना है सबसे पहले क्रोम के ऊपर। क्रोम के अंदर यहाँ पर आकर आपने लिखना है सिंपल वेक्टर शेप्स। सिंपल वेक्टर शेप्स लिखेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की शेप्स आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये शेप्स आप लोग बना लेंगे। अगर मैं इसको ओपन करूं तो इसको जूम करते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, यहाँ पर एक ये शेप भी आप बना लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर ये थोड़ी सी हमें अच्छी क्वालिटी में मिल जाए तो ये बिल्कुल, ये देखें अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं तो स्क्वायर भी आप बना लेंगे। ठीक है, सर्कल भी आप बना लेंगे, रेक्टेंगल भी आप बना लेंगे। इलिप्स के साथ हम लोगों ने अभी भी देखा है, अगर हम लोग शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो कुछ इस तरह की ही शेप आ रही थी, तो हम लोग उसको इस तरह भी बना लेंगे। ठीक है, ये भी आप बना लेंगे। उसके बाद इसके अंदर जो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोग बना लेंगे। ठीक है, जो आपसे नहीं बनेगी तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, वो हम लोग अगली क्लासेस के अंदर कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आज का टास्क है। तो जी आगे की जो क्लासेस हमारी आने वाली हैं उनके अंदर हम लोग बहुत सी और भी मज़े की चीज़ें सीखेंगे। तो उन चीज़ों को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, ताकि जो भी हमारी वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। तो अभी के लिए मैं इस क्लास को करता हूं ओवर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।